नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एंड बियॉन्ड पर। आज हम अलंकार और उसके वैकल्पिक प्रश्न करने जा रहे हैं। अलंकार आभूषण का पर्यायवाची है और आभूषण वो होते हैं जिन्हें हम औरतें अक्सर सजने के लिए पहनती हैं। जैसे आपकी मम्मी बहुत सुंदर है, लेकिन जब भी किसी शादी पर जाना होता है, किसी पार्टी पर जाना होता है, तब वो और ज़्यादा तैयार होती हैं, तरह तरह के आभूषण पहनती हैं ताकि सुंदर दिख सके। इसी तरह भाषा में अलंकार वो होते हैं जो किसी भी रचना की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरे हैं अर्थालंकार। इन दोनों के नामों से ही स्पष्ट है, वो अलंकार जो किसी भी रचना के शब्दों को सुंदर बना देते हैं, उसमें सुंदरता ला देते हैं, वो शब्दालंकार होते हैं। और अर्थालंकार वो होते हैं जिनसे किसी भी रचना के अर्थ में सुंदरता आ जाती है। तो शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो है जहाँ एक वर्ण बार बार आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं वर्ण बोल रही हूँ, शब्द नहीं। वर्ण और शब्द का अंतर तो आप सभी को पता ही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी जितने भी स्वर और व्यंजन हैं वो वर्ण है। तो जहाँ पर कोई भी वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ, आप ध्यान से देखें और कोशिश करें समझने की। जैसे रघुपति राघव राजा राम, अब इसमें र की आवृत्ति बार बार हो रही है, र बार बार आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च बार बार आ रहा है। अगला अलंकार है यमक। अब यमक अलंकार वो है जहाँ कोई शब्द दो या दो से ज्यादा बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आ रहा था, यहाँ शब्द दो बार या दो से ज्यादा बार भी आ सकता है, लेकिन जितनी बार भी आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, अब यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन पहली घटा का अर्थ है बादल, काली घटा यानी काला जो बादल है, और घमंड घटा यानी अभिमान घटा यानी कम हो गया। तो काला जो बादल था उसका अभिमान कम हो गया। घटा के दो अर्थ आ गए, दो बार ही घटा आया है। शब्दालंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। यहाँ एक शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं, यानी शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी शब्द, आप कहेंगे कि पानी शब्द तो कई बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी से तीन अर्थ निकल रहे हैं कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी मनुष्य के लिए जो पानी है उसकी इज्जत है। हम कहते हैं ना, अरे उसका तो पानी उतर गया, यानी उसकी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो मनुष्य का अगर पानी उतर जाए तो उसका जीवन बेकार है। ऐसे ही मोती के लिए जो पानी है वो है उसकी चमक। अगर हम मोती की चमक उतर जाए तो हम उसे धारण नहीं करते, हम उसे फेंक देते हैं या बदलवा लेते हैं, क्योंकि चमक के बिना मोती भी बेकार है। इसी तरह चून कहते हैं आटे को, चूने को भी कहते हैं। दोनों ही चीजें, चाहे वो आटा हो चाहे वो चूना हो, जब तक उनमें पानी ना मिलाया जाए तब तक वो व्यर्थ है। आप सूखे आटे की रोटी नहीं बना सकते, ऐसे ही आप अगर चूना हो सूखा तो उससे दीवारों को रंग नहीं सकते। तो शब्द एक है पानी और उसके अर्थ यहाँ पर तीन निकल रहे हैं। और अब चलते हैं अर्थालंकार की ओर। तो अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वो है जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी और व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है।
आपके घरों में तो हमेशा ही होता रहता है। मम्मी अक्सर कहती हैं उसे देख, उसके कितने अच्छे नंबर आए हैं, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। ये उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार में 4 चीजें होनी जरूरी हैं। एक तो वो जिसकी तुलना की जा रही है, उसे कहते हैं उपमेय। अब तुलना हो रही है तो किसी न किसी के साथ हो रही है, तो जिसके साथ तुलना हो रही है उसे कहते हैं उपमा। और अब जब तुलना हो ही रही है तो कोई ना कोई ऐसी बात भी होगी जिसके कारण तुलना हो रही है, उसे कहते हैं समान धर्म। यानी जो एक कोई ना कोई चीज समान है, जो किसी और में है और हम में नहीं है। और चौथा जो है वो है वाचक शब्द। उपमा अलंकार में सा, से, सी जैसे शब्द जरूर होते हैं। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब इसमें बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है। वाचक शब्द सी है और दोनों में समानता क्या है? कोमल, क्योंकि बच्ची भी फूल की तरह ही कोमल है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी उपमेय और उपमान होते हैं, लेकिन इनमें इतनी ज्यादा समानता होती है कि उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित कर दिया जाता है। यानी अब यहाँ जैसे पहले मैंने बोला हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो बच्ची की तुलना फूल से की गई है। अब यहाँ मैं बोल रही हूँ चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरणों की तुलना नहीं कर रहे हम फूल के साथ, चरणों को ही कमल का रूप मान रहे हैं। यानी यहाँ वाचक शब्द सा, से, सी वो हट गया है, बीच का जो शब्द था वो हट गया है। जैसे आपकी मम्मी कई बार कह देती हैं आ मेरा चंदा, वो गाना भी सुना है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। तो वहाँ इतनी ज़्यादा समानता है। आपकी मम्मी आपको इतना सुंदर मानती हैं कि वो चांद के साथ आपकी तुलना नहीं करती, बल्कि आपको ही चांद कहकर बुलाती हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर भी उपमेय और उपमान है, लेकिन यहाँ पर संभावना, कल्पना की जाती है। यानी किसी को देखकर किसी की कल्पना करना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम कुछ देख रहे होते हैं, कोई फिल्म या कोई भी दृश्य हम देखते हैं और हमें अपने साथ कोई घटना घटी हुई जो होती है वो याद आ जाती है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। ये दोहा आप कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने जब पीले वस्त्र पहने हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इतने सुंदर वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण को देखकर नीलमणि पर्वत की संभावना या कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहाँ निर्जीव या अचेतन वस्तुओं को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। यानी ऐसी वस्तुएं जो जीवित तो नहीं हैं, लेकिन जीवित लोगों की तरह व्यवहार करती हुई दिखाई जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे संध्या सुंदरी परी सी उतर रही है धीरे धीरे धीरे। तो संध्या यानी शाम परी की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रही है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। और अगला अलंकार जो है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति यानी उक्ति माने कहना, कि जब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जैसे हम कहते हैं नमक मिर्च लगा के कहना या राई का पहाड़ बना देना। तो जब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो,
वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं है कि सारी लंका धू धू कर जल भी गई और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग भी गए। मुझे उम्मीद है कि आपको अलंकार समझ आ गए होंगे। अलंकारों के अभ्यास के लिए यहाँ मैं कुछ वैकल्पिक प्रश्न भी दे रही हूँ। हमेशा की तरह कॉपी पेंसिल निकालें और उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है, शब्द, पद या वर्ण। दूसरा प्रश्न है, एक शब्द के कई अर्थ किस अलंकार में होते हैं, यमक, श्लेष या उपमा। तीसरा प्रश्न है, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, श्लेष या फिर उपमा। अगला प्रश्न है, इनमें से रूपक अलंकार कौन सा है, मुख बाल रवि सम लाल होकर, या जगदीपक युग जलती बाती, या सोने का कलश लिए उषा चली आ रही। अगला प्रश्न है, सुधा सुरासम साधु असाधु पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा या मानवीकरण। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 3, 4 या फिर 2। अगला प्रश्न है, बात को बढ़ा चढ़ाकर किस अलंकार में कहा जाता है, उपमा, श्लेष या फिर अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, इनमें से उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा है, कड़त साथ ही म्यान ते असिरिपु तन ते प्राण, या मंगन को देखी पट देत बार बार हैं, या उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। अगला प्रश्न है, रूपक अलंकार में किस पर किसका भेद आरोपित किया जाता है, उपमेय पर उपमान का, उपमान पर उपमेय का, या फिर कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, अलंकार शब्द किसका पर्यायवाची है, वस्त्र, स्वर्ण या फिर आभूषण। और ये रहे आपके उत्तर। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।